प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में एक बार फिर से सुस्वागतम। आज मैं आप सभी के लिए आगे फिर से साइंस का एक पार्ट लेके आया हूँ और ये केवल और केवल क्लास 10 के लिए है और बाकी सब के लिए ये वीडियो नहीं है। और बाकी सब जो वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ही देखिए, वरना मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग के लिए टाइम वेस्टिंग होगा ये वीडियो। ठीक है, आप लोग कोई और काम कर रहे होंगे, क्लास 10 का वीडियो देखें, इंटरेस्ट है तो देखिएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा। जो आपके काम लायक जो वीडियो है वो देखिएगा। तो आप लोग इस चैनल का बहुत अच्छे तरह से नाम जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से, और हमको भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, मेरा नाम तो जानते ही हैं और इस चैनल का भी नाम जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हुए तो वीडियो कैसे खोल ली? वीडियो ऐसी तो नहीं खोल ली, क्या तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और याद रहे क्या कि आप लोग अब बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। जो भी क्लास 10 की ये जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को तो ऐसे भी पता चल ही गया होगा रिजल्ट का, कि कब से रिजल्ट बोल रहे थे एग्जाम का। ठीक है, पता तो चल ही गया होगा कि कब आप लोग का एग्जाम पढ़ने वाला है, कितने तारीख से पढ़ने वाला है, और आप लोग तैयारी भी में भी लग गए होंगे। तो हम भी आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन लाए हैं। गलती, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसा वैसा, और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे टाइप का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम और आप मिलकर। ठीक है, रेडी, एक मिनट रेडी। आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले वाले पार्ट नंबर 3 का बात कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हम आप लोग को बोले थे कि ये जो आपका ये जो है नोट्स, ठीक, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। जो क्लास 10 के बच्चे उनको हम बोले थे ये देख लीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स है और ये किस बुक से है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्लास 10 का जो भारती भवन बुक है, बुक नहीं, क्लास 10 का जो भारती भवन बुक जो पुस्तक है उससे ये आपका वो एक बहुत अच्छा बुक है मानिए तो एक तरह से। ठीक, क्योंकि उसमें हर एक चीज को जिक्र किया गया है और कितनी बारीकी से बड़े अच्छी तरह से इसको पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करके आपको शॉर्ट में तैयार किया है। तो इसीलिए हम प्रेफर करेंगे कि आप इस चीज को रिवाइज के तौर पे इसको जरूर पढ़ें। नोट्स के तौर पे ये एकदम इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं इस वाले बुक का। और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बीएसबी वाले जो बोर्ड है उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक। ठीक, ये और ये वाली, ये दो तरह का, एक पहला वाला पेज का और इस वाला पेज का अच्छा नोट्स है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, जो आगे थोड़ी देर में आने वाला है। एक बात और जरूर बोलना चाहेंगे, पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हम जूम नहीं कर पाए थे, उसमें हमको नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार आ गया है। इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। देख रहे होंगे, ये देखिए अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये वाले एक नंबर का परफेक्ट बुक है, परफेक्ट बुक। इसका नोट्स हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक, इसका बनाने का तरीका और एक बात का जो जिक्र किया गया वो भी। तो ये आप एक बार देख लेंगे घर पे, जो देख रहे हैं ये खैर। तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे एक चीज, ये वाली, ये देखिए जो बिहार बोर्ड के हैं उनके एग्जाम का शेड्यूल, कितनी तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आप लोग का एग्जाम 14/2/2023 से शुरू हो रहा है, वो भी मंगलवार। 14 से शुरू होगा और सीधा खत्म होगा 22 पर। 14 से 22 मतलब पहला दिन आपका ये फर्स्ट सेटिंग गणित है और सेकंड दिन आप लोग का 15 तारीख को साइंस विज्ञान है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें
और मन लगा के पढ़िएगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े उनको हम सजेशन देना चाहेंगे, क्या वो लोग रात में बुक ले, ठीक, और वो बुक लेने के बाद तकिया के नीचे रख दे और उसके बाद सो जाए। पढ़िएगा नहीं, सो जाए। सुबह होगा, सुबह में प्रार्थना कर दीजिएगा भगवान से कि हमको बस एग्जाम में पास मिल जाए, पासिंग हो जाए। तो आप पूरे नंबर से फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड, ये तीनों में से नहीं आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। दम 100% ये तीनों में से कुछ न कुछ आना ही रहेगा, पक्का, ठीक, एकदम। तो हम लोग चलिए आगे, हम लोग अपना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करना है। देखिए ये रहा, ये जितने भी हम प्रश्न उठा रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना टाइम व्यर्थ नहीं कीजिएगा। जो इंटरेस्ट है वीडियो देखने में, जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, और बाकी जो देख रहे हो वो टाइम इज वेरी मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल, ये भी है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल, वो भी है एक तरह का। तो देखिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित हो जाती है? ये जितने क्वेश्चन उठाए हैं हम सब भारती भवन से उठाए हैं। ये जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है हमने इसको उठाया है। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को रिवाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा पूछता है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वाह नाम भी अच्छा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मस्त। देखिए तो इसमें समतल दर्पण पे जो लंबवत है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कि अगर ये मेरा समतल दर्पण है, ठीक, ये ऐसा पीछे से क्या क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोटिंग क्या हो रहा है, कोटिंग क्या कि पीछे से सिल्वर कलर का कोटिंग क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे जब लाइट आए तो इसको रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दे। पूरा नहीं लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब पूरा परावर्तन नहीं करता है, जिसमें से 98% करता है, बाकी का 2% नहीं कर पाता है, पूरा का पूरा नहीं कर पाता है। तो इसमें लाइट इस पे जब टकराए, आपतन हो, और उसके बाद फिर परावर्तन होता है, ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, ये आपतन किरण और ये परावर्तन किरण, ठीक है, आपतन ये परावर्तन। तो इसमें पहला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम लाइट को, प्रकाश को किस तरह भेजे, लंबवत पे पड़ने वाली। अगर इसका ये वाला जो आप लोग जानते होंगे कि ये क्या रहता है, ये, तो इसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल, हिंदी में कहते हैं लंबवत, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से इसको सूचित करते हैं। ओके, तो हम अगर इस तरह हम अगर लाइट भेजेंगे तो ये किस तरह परावर्तन करेगा, किस तरह करेगा। अगर ऐसे भेजेंगे क्या ऐसे भाग जाएगा, है, ऐसे भेजेगा फिर ऐसे भाग जाएगा, कैसे भागेगा ये। तो आप लोग को सोचना सही बात है कि अगर ऐसे भेज रहे हैं प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, अगर हम लंबवत जब कोई भी किरण भेजते हैं, कोई भी किरण, तो वो किरण जैसे पथ पे भेजे थे वैसे ही पथ पे इस पर टकरा के वापस ये आ जाती है, इस तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये, समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश, ये गलत है, पड़ने वाली होगा यहाँ पे, वाली प्रकाश किरण का परावर्तन के बाद उसी पाथ पे चल जाती है। अगर ऐसे भेजे हैं तो ऐसे ही वो लौट के वो चले जाएगी। और बाकी सब अगर इसके अलावा अगर ऐसे भेजेंगे 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे वो जाएगा, निकलेगा, परावर्तन होगा। 60 डिग्री पे अगर आपतन करेंगे तो 60 डिग्री पे परावर्तन होगा।
बात को समझे तो इसको नोट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन जैसे कि यहाँ पे बताया है, ये जो समतल दर्पण है इसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा भैया, ये कितना बार बहुत बार पूछा है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये बिहार बोर्ड के 5 साल वाले में देखिएगा, इसके पिछले जो 5 साल जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुत बार पूछा है। देखिए इसमें पूछा ये गया है इस सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में कि अगर हम 30 डिग्री भेजते हैं किरण को 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर भेजते हैं तो परावर्तन कितना डिग्री पे करता है, 30 डिग्री पे करता है। तो 60 डिग्री पे भेजे 60 डिग्री पे करता है। तो नॉर्मल पे हम जब भेजते हैं किरण को तो कितना डिग्री पे होगा, हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं डिग्री का वो हम किससे करते हैं, किससे, ये आप रिफ्लेक्शन अगर पढ़े होंगे, हमसे तो पढ़े नहीं, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर पढ़े होंगे तो बड़ा मजा आता है, मजा ही मजा आता है उसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर नॉर्मल से अगर भेजा गया है, अभिलंब पर भेजा गया है किरण, तो उससे ये 0 डिग्री का आपतन कोण भी होता है और परावर्तन कोण भी होता है 0 डिग्री। तो इसमें क्या पूछा गया, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन का कितना डिग्री मान होगा, तो ये 0 डिग्री, क्योंकि हम जो भी मेजर करते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण किससे करते हैं, नॉर्मल अभिलंब से, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसको लिखेंगे कैसे, तो हम जैसे बोले हैं वैसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, समतल दर्पण पर आपतित किरण यदि अभिलंब आपतित होती है, अगर ऐसे भेज रहे हैं तो ये कितना डिग्री पे जा रहा है, इससे मेजर भी किससे, देखिए हम लोग आपतन परावर्तन किससे मेजर करने के लिए हम बोले हैं, अभिलंब से। अब हम अभिलंबे पर भेजे, ये देखो गजब है, बॉल को अभी देखें सीधा मारिएगा, सीधा सीधा अगर मारते हैं तो सीधा ही वो आता है, ठीक। अगर वो टेढ़ा मारेगा ना, ऐसे टेढ़ा मारेगा तो टेढ़ा इसे टकरा कर ऐसे आ जाएगा टेढ़ा, जैसे बॉल बिल्कुल बॉल से रिलेटेड। तो अभिलंब की दिशा में वापस लौट जाती है। पहला क्वेश्चन था कि नॉर्मल से भेजेंगे तो कैसे वो टकरा के वापस आएगी, नॉर्मल करने का मतलब अभिलंब, अभिलंब से, तो जैसे जिस पथ पे जाएगी उसी पथ से वापस आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि उस कितना डिग्री का मान बनाती है, तो वो 0 डिग्री का मान वो बनाती है, आपतन कोण से परावर्तन कोण का। यही कारण है क्या कि आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। अगर हम 0 डिग्री पर भेजे हैं तो वापस लौट कैसी पे जाएगा, 0 ही डिग्री पर, मतलब जिस डिग्री पर भेजे उसी डिग्री पर वापस लौट गया, इसीलिए ये सीधा जाकर वापस ये लौट जाती है। कोई बना ही नहीं रहा कुछ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश के कितने, आप तो रट के बैठे हुए होंगे, जान रहे हो बिहार बोर्ड के वाले ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत रखता है, लेकिन सही से बताए ऑब्जेक्टिव रखने से नहीं होगा। ये जो गाइड लेते हैं एमबीडी बीबीडी, ये सब गाइड लेने पे जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग याद करते हैं एक तरह से ठीक कह सकते हैं, अगर आए तो ठीक है, उसमें से 10% आपका मैच कर जाएगा बोर्ड से ऑब्जेक्टिव वाले में, लेकिन बाकी का जो 90% है वो आपको तो बुक ही से देखना होगा। एक बार बुक पढ़ लिए तो ये सब कुछ है, कुछ नहीं है। आप लोग ये जो हम बताए हैं ये आप रट्टा मारे हुए होंगे बीबीडी गाइड से कि प्रकाश के कितने नियम, तो प्रकाश के 2 नियम है ना। तो इसमें सिर्फ नियम पूछा है क्या, इसमें सिर्फ नियम पूछा है, कितने नियम है तो हम सिर्फ उतना ही आंसर दिए हैं। ये भी नहीं, अगर ये नियम नहीं पूछा है, नियम के नाम नहीं पूछा है तो हम सब लिख दिए। ये बात समझ गए, प्रकाश के 2 नियम लिख दिए। नेक्स्ट,
समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? हाँ, मेन क्वेश्चन। आप जब 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कि आप जब जाते होंगे बाल छोड़ने, कहाँ जाते हैं? ठीक वही का हम बात कर रहे, जो आप सोच रहे बाल छोड़ने कहाँ जाता है? मिरर के पास, दर्पण के पास। तो दर्पण के पास जब कोई जाता है, या ये देखो, ये कोई आदमी, ठीक, ये गया बहुत दर्पण था, बड़ा है, ये छोटा छोटा है। इमेजिन, साइंस की दुनिया में काल्पनिक इमेजिन ज्यादा किया जाता है, कल्पना। सोच लो कि ये पागल है, बिल्कुल पागल ही, सोचने को कुछ भी। सोच लो कि हम घूम रहे हैं आसमानों में, सोचने पर कुछ भी हो रहा है। देख, तो हम लोग जब जाते हैं दर्पण के पास, कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। तो सोचने जब जाते हैं बाल को अच्छे एकदम तैयार होने जाते हैं, तो इसमें ये पूछा है क्या कि हम जो खड़े हुए हैं और जो मेरा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, दर्पण करने, प्रतिबिंब करने का मतलब इमेज, ठीक, उस दोनों में क्या संबंध है? आप लोग कई बार देखे होंगे, बातें भी किए होंगे, जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं दर्पण के पीछे कि जितना दूरी हमारे में है ना, उतना ही दूरी उसके मिरर के अंदर बनता है, उस दर्पण के अंदर। ये दोनों बराबर बराबर रहता है। जितना दूरी ई खड़ा है, जितना दूरी पर ई खड़ा है, कौन? ई लड़का, यू, वस्तु दूरी को सूचित यू से करते हैं, ठीक। तो जितना दूरी पर ई खड़ा है, दर्पण के पीछे अगर देखें उतना ही दूरी पर वो भी खड़ा रहता है, उतना ही दूरी पर, मतलब भी। यही संबंध है, जितना दूर पर हम रहेंगे उतना ही दूर पर मेरा प्रतिबिंब बनता है। हम पास में आएंगे, मतलब ये लड़का यहाँ इसके पास में आएगा, तो ये हो इधर बदल के यहाँ पास में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही होगा कि प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी दोनों बराबर होता है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। और इस चीज को एकदम शॉर्टकट में दर्शाएंगे, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई समस्या? नो प्रॉब्लम। क्या समझ में आया? एक बात और, ऑब्जेक्ट, वस्तु दूरी जो होता है, वस्तु दूरी को क्या चीज से सूचित किए? यू से। और प्रतिबिंब दूरी, इसको क्या चीज से सूचित किए? तो भी से, डिनोट भी से किए हैं, इसको यू से किए। इस बात को याद रखिए, रहेगा न्यूमेरिकल में ज्यादा इसका वैल्यू होगा, मान ज्यादा होगा न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम के बाद? बहुत इजी, कितने बार एमसीक्यू में भी पूछा है, बहुत इजी। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखे हैं? नहीं देखे? देखे होंगे, इतना बड़ा का गोला रहता है, गोल, ठीक, गोल। कार के पीछे वाला में, जब हम छोटा थे ना, तो कार के पीछे में एगो इस तरह का कार के पीछे में लगा हुआ रहता था, ऐसे करके पीछे इस प्रकार के, हाँ, इस प्रकार के पीछे में ये लगाए हुए रहता था, क्योंकि कोई ठोक दे ना तो इसको नुकसान हो, मेरा गाड़ी का कुछ टूटे फूटे नहीं, ठीक है। तो इस तरह का गोल दर्पण होता है, ठीक। गोल दर्पण में पीछे यहाँ पर देखते होंगे तो मुंह था, इतना छोटा रहता था। इस मुंह को क्या करता था? फैला देता था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुंह को फैला देता था। ये गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से हम लोग दो दर्पण प्राप्त करते हैं, एक कौन? अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण।
बात समझ में आया? इंग्लिश में बोले तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, दो दर्पण। तो इस बात को यहाँ पे नोट कर लेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। इंग्लिश में कनकेव, इसको इंग्लिश में कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान यहाँ, कहाँ ध्यान देना है? ध्यान यहाँ देना है। बोर्ड में लाना है कि नहीं लाना है नंबर? बोलो तो फेल होना है। तो फेल होने के लिए एक काम कर सकते हैं, एक सिक्का क्या है कि सुबह दिन रात आप क्या कीजिए, भगवान के सामने जाए, आप प्रार्थना करिए, बोलिए ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश सहारे। दिन में प्रार्थना कीजिए, बोलेंगे हे भगवान सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड दे दीजिए, सेकंड थर्ड। 2 मिठाई, एगो रसगुल्ला, एगो समोसा पक्का मिलेगा मेरी तरफ से। आप आ जाइएगा, भगवान को कुछ दीजिएगा तो मान जाते हैं, मान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और साथ ही साथ याद रहे आपको कि इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष। तो ये क्या है गोलीय दर्पण का? गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण गोल होता है, ये गोल होता है, ठीक। ये गोलीय दर्पण में ये जो इसका वक्ता केंद्र जो होता है, वक्ता केंद्र जो होता है, उससे एक काल्पनिक रेखा जो गुजरती है, काल्पनिक रेखा यहाँ से एक जो काल्पनिक रेखा जो यहाँ से गुजरती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रधान, क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और एक और नाम से जाना जाता है मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। वह काल्पनिक रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण का वो मुख्य अक्ष कहलाती है। कहां से? ये एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा क्यों कहा गया है? पूरा डिटेल में कैसे बताएं? डिटेल में तो बताते जब जब हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, बस मेरे बच्चा खुश हो जाता है पढ़कर, मस्त एकदम। क्या अभी उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन में कर रहे हैं, हम तो सामने करके दिखाते थे, सामने। छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल दर्पण का फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण के फोकस का परिभाषा दे। फोकस 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 फोकस, एक मिनट रुकिए, फोकस कीजिए। अभी फिलहाल आप हम पे फोकस कीजिए, हम आपको फोकस बताते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, you focus me and I tell you what is focus. yes. ओफो, अवतल दर्पण का फोकस की परिभाषा। देखिए ये आता है अवतल दर्पण, ठीक। इसके पीछे क्या किया हो रहा था? तो कोटिंग किया हो रहा था। आई एम राइट? यस या नो? यस। पीछे क्या किया हो रहा था? कोटिंग किया हो रहा था। क्यों किया हो रहा था? नहीं जानते हैं सर, आप ही बता दीजिए। वीडियो बंद करो, बंद करो, अभी कभी नहीं जानता है, बंद करो, जाके फिर चैप्टर पर पढ़ो आराम से, पूरा का पूरा चैप्टर बारीकी से अच्छा से पढ़ लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना के लिए आना। जितना बता रहे हैं सब ट्राई करना है। हाँ, यहाँ से एक आपका जाता है, गुजरता है, जहां सी बोल रहे थे वक्ता केंद्र, जिसको सी से नोट करते हैं, डिनोट। तो ये एक काल्पनिक रेखा की, ठीक ठीक। इसी के एक समांतर में एक किरण, ऐसे तो किरण एक नहीं जाता है, किरण बहुत सारा जाता है, लेकिन हम लोग मिनिमम जाता है, मिनिमम नहीं, कम से कम 2 किरण लेते हैं, 2 किरण, ठीक। इसीलिए यहाँ पे ऐसे बहुत किरण जाता है। किरण कुंज पढ़ेंगे, किरण कुंज, बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में, फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है।
ये इसके समांतर में जो रेखा जाकर इसको टकरा कर जो ये परावर्तन करती है, प्रधान अक्ष को जहां पे ये प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वह फोकस कहलाती है, फोकस कहलाती है। और ये भी बात कह दे कि जितना इसको ऊपर रखिएगा उतना ये यहीं पे बार बार यहीं से गुजरेगा, ठीक है। जितना इसको कम लाइएगा वो यहाँ से फिर यहाँ पे गुजरता है। ऐसे ये एक बिंदु है नहीं, ये बिंदु की तरह नहीं दिखता है। पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे जब हम न्यू बैच शुरू करेंगे, अच्छा से जानेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोकस क्या बोले हम कि फोकस क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर रेखा गुजर के टकरा कर परावर्तन के बाद जो प्रधान अक्ष के प्रतिच्छेद या गुजरती है वह फोकस कहलाती है। ये समझाए हैं, आप लोगों को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए किरणें लिखा हुआ है ना, किरणें, लेकिन हम मिनिमम 1 लेते हैं तो 1 से 2 लेते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद यहाँ से गई, ठीक, और यहाँ परावर्तन होके ये ऐसे आने के बाद प्रधान अक्ष ये है तो इसको ये यहाँ से गुजरी या फिर काटी, ठीक। जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, इस बिंदु पर ये अभिसरित हुई है तो इसी को फोकस कहते हैं। फोकस FOCUS, हिंदी में फोका नहीं, फोकस डिनोट क्या चीज से करेंगे तो एप से। कौन सा ऐप, स्मॉल की कैपिटल ऐप से। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये लोग आप लोग जानते होंगे क्या? अरे बाबा सब गिर ही जाएगा तो बचेगा क्या? ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। पीछे कोटिंग ये किया हुआ है, यस, ठीक है। इसका नाम अवतल बोला है ना, गोलीय दर्पण बोला है, छोड़ो ना। ये है आपका सी, ठीक है। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, डिनोट क्या चीज करते हैं? सी से। तो बोला गया फोकस दूरी मतलब एफ। फोकस दूरी ये होता है कि यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ पे अपसरित होती है, गुजरती है, तो इसको हम लोग कहते हैं एफ, ठीक है, ओके। और उसके बाद बोला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या कि यहाँ पी से, पी बोले तो पोल, हिंदी में बोले तो ध्रुव, तो पी से यहाँ तक, पी से जो दूरी होती है, ध्रुव से जो दूरी होती है कहाँ तक? वक्रता त्रिज्या तक, उसको हम लोग वक्रता केंद्र तक, उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ई है फोकस, कहाँ से कहाँ तक? तो ई पी से लेके यहाँ तक, ओके ओके। अब जरा देखिए इस वाले डिस्टेंस को देखिए और इस वाले डिस्टेंस को देखिए, ठीक। ये ऊपर में ये इतना छोटा है, ठीक, और ये है आपका यहां से यहां तक। अब इसको जरा देख के बताइए, क्या ये जो है, या फिर इसको कहिए या फिर इसको कहिए, ये जो आर है इसका दोगुना नहीं लगा है? मतलब एक ये और एक इधर, दोगुना नहीं लगा है? दोगुना मतलब एक तरह से कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है वो 2 गुना होता है फोकस दूरी का।
फोकस दूरी का, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है वक्ता त्रिज्या का। ये इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बताएं, इसीलिए इसमें संबंध बैठा F बराबर R/2। ये क्या है तो फोकस है, ये फोकस है। ये क्या है तो वक्ता त्रिज्या है, वक्ता त्रिज्या, और बटा में क्या 2। और इसी 2 को इससे जब यहाँ पे गुना करवाइएगा, क्यों, क्योंकि इसके देखिए यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे ये F है, F है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, बिल्कुल हटाइए, बीच में क्या बराबर R/2, R/2। इसको अब यहाँ से क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से यहाँ पे गुना हुआ तो 2f, ठीक, इक्वल टू इसको r से 1 से गुना करवाएंगे तो ये हो गया r। तो यहाँ पे दो संबंध आया, दो संबंध में कौन सा, वक्ता त्रिज्या होती है वो 2 गुनी होती है फोकस दूरी का। एक ये कि फोकस दूरी जो होती है वो आधी होती है किसी का, तो वक्ता त्रिज्या का। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु को सीधा आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ऐसे कौन सा दर्पण है? चम्मच लिए, चम्मच, चम्मच में देखे हैं कभी? नहीं देखे मगर छोड़िए, मत देखिए, सिर्फ जानिए, पढ़ लीजिए। हमको वैसा दर्पण का नाम बताना है, वैसा दर्पण जो हमारा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, और क्या चीज बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, थोड़ा बड़ा नहीं तो थोड़ा छोटा, मैग्निफिकेशन, ठीक। वो कौन सा दर्पण है? तो वो दर्पण आपका अवतल दर्पण है। ये जो दर्पण देख रहे हैं उत्तल है, इसमें आपका दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों। ज्यादा आपका बनता है वास्तविक, एकाध दो बनता है काल्पनिक, एकाध दो बनता है काल्पनिक। इस दर्पण में आपका काल्पनिक, खाली आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। सोचिए। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं? ये जो एक अवतल दर्पण जो है, अवतल क्या चीज बता रहा है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब समझ रहे हैं कि आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक, ठीक। तो उस दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्ता त्रिज्या इस सी पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें कि यहाँ रखें कि इसके पीछे रखें कि पूरा एकदम उधरे ले जाए, पूरा गुम्मई करवा दें उसको, कहाँ रख दें? तो हम कैसा प्रतिबिंब चाहिए? आभासी चाहिए, काल्पनिक चाहिए, और कुछ नहीं, सिर्फ काल्पनिक चाहिए। कहाँ रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा आपका इस पर। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को ध्रुव पर अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? ध्रुव। ध्रुव कहाँ होता है? तो एक इसका इधर वाला का ई होता है, इसका ये होता है, तो इसका रखना होगा यहाँ पे। कौन सा बोला था? अवतल बोला है ना? हाँ, अवतल बोला है। तो अवतल बोला है तो इसको यहाँ पर पकड़ के बैठा देंगे, तो ये काल्पनिक बनेगा।